नमस्ते गुरु माँ। गुरु माँ हम लोग किसान हैं, मतलब बिहार से हैं गुरु माता। आपसे दीक्षित है माँ बंगला मुख्यमंत्री से। तो माता हम लोग जहाँ पर खेत है ना, मतलब जहाँ पर हम लोग खेत है ना माता, तो वहाँ पर भी तो उसके बगल में एक घर है, तो वो लोग हमसे झगड़ा करता है बार बार, मतलब ऐसे गंदा वंदा फेंकता है खेत में, ये वो बगल से घर के बगल में। तो अब की बार क्या हुआ, अब की बार हम घर में थे, लॉकडाउन में थे, मेरा कॉलेज भी बंद था। तो हम माता बंगला मुखी से ओम हलीम बंगला मुखी और शत्रु का नाम लेके फिर पूरा मंत्र कहते थे कि है माँ बंगला मुखी, इसका इस्तेमाल कर दीजिए। ये कुछ बोल नहीं सके, ना लड़ाई कर पाए ना कुछ, तो हल्ला उल्ला जो करता था एकदम। सब बुरे पूरे प्रवृत्ति के लोग रहते हैं अगल बगल में। तो फिर हम आपके पास चमत्कार ये देखना गुरु माँ कि वो लोग पूरा शांत हो गए, वो लोग कुछ बोल ही नहीं रहा था, लगता था माँ इस्तेमाल मन कर दी सर का। सब आश्चर्यचकित था कि वो लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे। क्योंकि खेत उनके घर के बगल में था, हमेशा गंदा उंदा। अब बोलता नहीं यहाँ तक मेरा है मेरा है। ये माता बंगला मुखी का ऐसे कृपा रहा कि अभी लोग स्तंभन हो गया। बहुत अच्छा से बात किया कि नहीं देखिए मेरा मतलब पहले जैसा जो जिस तरह वो लड़ाई झगड़ा करता था, आपकी उस पर नहीं ऐसा नहीं किया। हम क्या किया, बस गुरु मंत्र जो मेरा आपने दिया था माता, उसमें शत्रु का नाम जोड़ के माता मैंने माता बंगला मुखी से प्रार्थना की है माता इस को स्तंभन कर दिया, बाकी सब शत्रु शांत हो जाए। सही में माता सब शत्रु शांत हो गया माता। जय गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। गुरु माँ, मैं गुजरात से हूँ महेश। मैंने आपके पास से माँ बगलामुखी की साधना ली हुई है और मैं करता हूँ। तो पहले तो गुरु माँ मुझे 3 दिन मैंने साधना की। सबसे पहले तो मेरी खंडित हो गई, तो फिर से मैंने मंगलवार से दिन आपके कहने पर मैंने फिर से भी शुरू किया है गुरु माँ। तो पहले दिन साधना में मैं बैठा था, तो मेरी 2 माला करके माँ मैं उठ गया। और दूसरे दिन भी मुझे ऐसा लगा मैंने 11 माला की। और तीसरे दिन गुरु माँ मुझे ऐसा हो गया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये मेरे बस की बात नहीं है, हम पापी लोग हैं, हम ये नहीं कर सकते। ऐसा करके मैंने छोड़ दी थी साधना। और फिर मैंने शुरू की मंगलवार से। तो गुरु माँ मुझे 3 दिन तो कुछ अनुभव नहीं हुआ था। मैं गुरु माँ चौथे दिन में प्रसाद लेने जा रहा था माँ के लिए। तो मुझे रास्ते में एक 10 की नोट मिली थी गुरु माँ। और 5वें दिन मैंने कोई इंसान के हाथों में गुरु माँ मैंने थाली में पकड़े हुए ऐसी इंसान की कोई खोपड़ी देखी थी गुरु माँ। ये सपने के माध्यम से ये तो हुआ था। और छठे दिन मैंने गुरु माँ एक वाइट साड़ी में कोई बूढ़ी मेरे पास बैठी है ऐसा दिखाई दिया गुरु माँ। और 7वें दिन मुझे महालक्ष्मी साधना दी हुई है आपने, ये मैं कर रहा हूँ ऐसा दिखाई दिया। और 8वें दिन गुरु माँ मुझे बॉडी में झटके आते हैं, बहुत बहुत ही तेज से आते हैं। तो उसका मुझे कुछ पता नहीं चलता है। तो गुरु माँ मुझे सिर्फ इतना थोड़ा बताइए कि ये क्या हो रहा है, बॉडी में ये झटका इतने क्यों आते हैं। 2-3 बार मुझे ऐसा आया है झटके। ऐसे आता है कि पूरी पूरी मेरी बॉडी हिल जाती है गुरु माँ। जय गुरु माँ, प्रणाम। गुरु माँ चरण वंदना। आज भी पुष्य नक्षत्र था, तो मैंने आपकी परमिशन के मुताबिक जो सुरक्षा घेरा मंत्र था वो मैं जाप कर ही रही हूँ। अभी करीबन 8:30 बजे तक है, तो मैं अभी आरती करके मैं पूरा 11,000 पूरा कर लूँगी। लेकिन माँ मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है, और रात को मैं कैसे माता का मंत्र जाप करूँगी। पूरा मेरा सर से पैर तक पूरा चलता है माँ। ऐसा होता है अंदर से क्या क्या चलता है, मैं रह ही नहीं पाती हूँ। मैं मुश्किल से आधा घंटा भी रह नहीं पाती माँ। मेरा ज़्यादा कमर से नीचे का जो पैर तो ऐसा सहलाता है, सर 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 करता, जो पहले भी बता चुकी हूँ। इतना दिक्कत होता तो मैं कैसे जाप कर लूँगी। बैठ नहीं पाती, बैठना होता ही नहीं। बैठने के जो मेरा जो पेशेंस टूट जाता है। मतलब उठूँ 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 ऐसा, मुझे क्या करूँ क्या नहीं करूँ ऐसा। मेरा पूरा शरीर भी पीछे का, मतलब पीछे भी चलने लगा। आज दिन में मैं जाप करती रही बराबर, लेकिन मैं बराबर क्षमा मांगते। जो दिक्कत होता तो उठ जाती, थोड़ा रेस्ट करती, तो फिर मतलब जाके
क्षमा मांग के फिर करती। इस तरह से की हूँ मैं। मेरा हुआ कि नहीं, एक ही बार मैं बैठ के 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा नहीं कर पाई, बैठना नहीं होता माँ। अगर ऐसा होगा तो मैं माँ का मंत्र कैसे जाप करूँगी रात को। इसलिए मैंने आपको कष्ट दी, क्षमा करें माता। आप मतलब थोड़ा हमको मार्गदर्शन कर दें, नहीं तो हम बैठ ही नहीं पाऊँगी तो कैसे मैं जाप कर लूँगी। इसलिए मैंने आपको ये प्रस्तुत किया। गुरु माँ के चरण में नमन। जैसा कि आपने बताया आपके अनुभव, एक्चुअली जो इस तरह के अनुभव आपके हो रहे हैं ये प्रथम चरण के अनुभव हैं और इससे आपकी बॉडी में जो ऊर्जा बनती है उसके कारण झटके लग सकते हैं। शरीर में वाइब्रेशन होना, सुगंध आना, झटके लगना, तो जो हम मंत्र जब करते हैं ये उसका प्रभाव रहता है। आप अपनी साधना को कंटिन्यू कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और जो आपको मंत्र और ये दिखा के स्वप्न के माध्यम से कि आपको महालक्ष्मी योगिनी साधना दी गई है, तो ये कुछ शक्तियों के संदेश रहते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आपको हम पहले आप ये साधना कर लीजिए, इसका 1-2 सिटिंग कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद उस साधना में भी आपको दीक्षा दे देंगे।